हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 7 अगस्त 1905 में हुआ था। तो हम ये इसमें लिखा है 20 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने क्या, जो हमारी क्लास है जो आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। हमारा गांधी युग भी चल रहा है, जिसमें हमने आज सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा कर लिया है। तो आप हमारे लेक्चर में जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी हम इस यहाँ पे PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसकी। तो ये हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और बाकी हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके भी PYQ सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं PSC में या अदर स्टेट PSC में, तो उसको भी हम क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में क्या, बंगाल विभाजन हुआ। तो पहले हड़प नीति हो गई थी, स्थायी बंदोबस्ती भी हमने पहले ही पढ़ी थी, और सहायक संधि भी हमने पहले पढ़ी थी। तो क्या, बंगाल विभाजन बाद में हुआ था। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपरोक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लागू की थी, और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या, राज्यों की क्या, सहायक संधि। उसके बाद डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, और 1905 में बंगाल विभाजन। इसके बाद हम देखेंगे बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक घटना में स्वदेशी आंदोलन की विविधता घोषणा कर दी, विधिवत घोषणा कर दी, जिसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विदेशी विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से क्या, एकजुट होकर प्रारंभ हो गए। और 16 अक्टूबर का दिवस बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, और इसी दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी हमने देखा, बंगाल विभाजन हुआ था इस दिन। और बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। तो हमको ये 2 डेट याद रखनी है बंगाल विभाजन में। इसके बाद हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। निर्णय का 20 जुलाई 1905 को लिया था, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू, और 1911 में क्या, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। इसके बाद सातवां और आठवां क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था? तो कौन था? फ्रेजर। सर एडूज फ्रेजर थे, है ना, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है? तो ये किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये कथन बोला था। ये भी मैंने आपको, जो मेरे लेक्चर है, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको ये कथन भी बताया था। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा।
इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, 11वां और 12वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो कौन थे? R.N. टैगोर। तो ये थोड़ा हमने ये शायद देखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। इसके बाद 12वां, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने ये प्रस्ताव दिया था। इसके बाद हम देखेंगे 13वां और 14वां क्वेश्चन। तो बंगाल में इसके पहले हम 12वें क्वेश्चन का हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? इनकी सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी में इन्होंने दिया था। 13वां क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? तो 1905 में अपनाया गया था। इसके बाद बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे, इसको थोड़ा डिस्क्राइब में हम पढ़ लेते हैं। 14वां, ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को, तो ये हमने देख लिया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही रहेगा? डी। तो इसमें है हमारा 1, 2 और 4। असहयोग का इससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 16वां और 17वां क्वेश्चन। तो स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। इसके बाद हम देखेंगे, तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी का एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये अभी हमने देखा, तो बंगाल विभाजन। इसके बाद 18वां और 19वां क्वेश्चन, तो कथन और कारण से संबंधित है। ये कथन फर्स्ट और सेकंड। तो 18वां क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो स्वदेशी आंदोलन है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दो सही है। इसके बाद 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये भी सही है। तो हमारे दोनों आंसर इसमें सही है। इसके बाद हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। इसके बाद हम देखेंगे 21 और 22वां क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था ये। इसके बाद देखेंगे 22वां, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो कब हुआ था? 1911 में। पुनः 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? तो 1911 तक ये बना रहा था। इसके बाद हम देखेंगे 24वां क्वेश्चन, 25 और 26वां तीनों देख लेंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तो किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया? 1911 में। इसके बाद मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो चित्तबरम पिल्ले के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने कहाँ से? पंजाब से। तो इसको हमको अजीत सिंह और लाला लाजपत, कभी उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा और दिल्ली में चित्तरंजन पिल्ले और मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी से नेतृत्व किया था। तो दिल्ली से किसने किया था? सैयद हैदर रजा, और पंजाब और उत्तर प्रदेश से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, और कहाँ से? तो पुणे से और मुंबई से किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो अभी हमने देखा सैयद हैदर रजा। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे? तो कौन रहे थे प्रभावित? तो मुस्लिम रहे थे।
इसमें हमने देखेंगे तो फर्स्ट हमारा सेकंड और थर्ड सही रहेगा। तो सेकंड और थर्ड कृषक और मुसलमान इससे अप्रभावी रहे थे स्वदेशी आंदोलन से, तो हमारा सी सही रहेगा। इसके बाद 29वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी की भावना में ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बरिशाल में के मुस्लिम किसानों के आंदोलन ने उनका नेतृत्व किया, तो ये। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, 31वां, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक ही सीमित था रहा, क्योंकि ये और भी स्थान पे, जैसे अभी हमने देखा मुंबई हो गया, पुणे हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया दिल्ली में, तो ये अन्य स्थानों पर भी था ये आंदोलन। 32वां, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित किया था, तो ये दोनों ही हमारे सही है। इसके बाद हम देखेंगे 33 और 34 लास्ट हमारे दो क्वेश्चन। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो किससे? स्वदेशी आंदोलन से। नेविंसन, ये थोड़ा आप देख लेना। इसके बाद 34वां, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कांग्रेस बनारस एवं कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।